कृपालु कृष्ण की शरण दयालु राम की शरण कृपालु कृष्ण की शरण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये माता सरस्वती लीला से कह रही है कि जब ये तुरीय अवस्था को प्राप्त होता है ये जीव, तब इसको जीवन मुक्ति प्राप्त होती है और उसकी सब वासना क्षय हो जाती है वहां जाकर। अज्ञानी बद्ध जीव इसका अनुभव नहीं कर पाते। जो ज्ञानी है वो उनको प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। इसलिए ये लीले जब पूर्ण अभ्यास करने से तुम्हारा यह अहम भाव शांत हो जाएगा तो तुम्हारी स्वाभाविक चैतन्य रूपता जो इस दृश्य प्रपंच की चरम अवधि भूत है वह उदित एवं विकसित हो जाएगी। ये संसार का जो अधिष्ठान रूप से अंतिम चरम सीमा है वो आपको अनुभव में आने लग जाएगी। ये अहम भाव गलाना पड़ेगा। अहम को गलाने के लिए समझ ये है केवल और कुछ नहीं है, क्योंकि अहम वास्तव में है, आत्मा में है नहीं। जैसे ये शरीर 5 भूतों का बना है ऐसे ही वो अहंकार भी 5 भूतों से बना है। ये अहम भी जो है अंतःकरण बोला जाता है, सूक्ष्म शरीर में आता है। तो उस सूक्ष्म शरीर को जिससे बना है उसी का समझना है। वो अपना नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है, उसको मैं समझता है। जैसे इस शरीर को मैं समझता है इसी प्रकार उस सूक्ष्म शरीर को मैं समझता है। इसलिए जो है ये दोनों शरीर भौतिक हैं। इनका होना और इनका न होना दोनों भौतिक हैं। इसलिए ये दोनों भौतिक बोले जाते हैं, भूतों से बना है। जैसे तुमने जान लिया कि ये मकान लोहे लंगर से ईंट पत्थर से बना है, ये मैं नहीं हूँ। तो जिससे बना है उसका है यह। इसी प्रकार ये पृथ्वी तत्व है अहंकार, और चित्त जल तत्व है, और तुम्हारी जो बुद्धि है वो तेज तत्व है, मन वायु तत्व है, और हृदय आकाश तत्व है। ये 5 भूतों से बने हैं। इसलिए ये न जीव है न ये आत्मा है। यह अहम में जो आत्मा प्रतीत होता है जीवन के चेतना, तो चेतना जो है उसका आभास है, स्वरूप नहीं है तुम्हारा, न आत्मा का स्वरूप है। तो जब वो दर्पण बन गया अहंकार और उसमें आभास जीव बन गया और आत्मा, ये तीनों मिलके और ये शरीर में डाल के ये मैं हूँ ऐसा सोचता है, ऐसा जानता है ये मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। तो जीव भी स्त्री पुरुष नहीं है, ये तो शरीर स्त्री पुरुष बोले जाते हैं। और ये तो इंद्रियों के और जीव के रहने के स्थान हैं। ये स्वरूप थोड़ा ही है। कोई घास की कुटिया में रहता है, कोई लेंटर के मकान में, बंगला में रहता है। तो न वो घास की कुटिया है न वो बंगला है। इसी प्रकार ये जो इंद्रियों में कोई भेद नहीं है। पुरुष की और जो है स्त्री की रहने के स्थानों में भेद होता है। तो न जीव जो है वो लड़की है न लड़का है। जैसी योनि में जाएगा ऐसा अपने को उसमें मकान में मकान समझने लग जाएगा। तो ये तो रहने का मकान है। इसलिए मकान जो है वो न जीव ही नहीं है तो आत्मा कहाँ से हो जाएगा।
इसलिए ये बतलाया कि जब अभ्यास करके इस अहम को अलग समझेंगे, अहम भूतों का कार्य होने से अलग है, तुमसे समझ लिया, अहम भाव गल गया, इससे अलग मैं जीव चेतना भी नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। ये बार बार ये बतला रहे, तो चरम सीमा वो चेतन की है। यह प्रपंच की चरम अवधि भूत जो उदित एवं विकसित हो जाएगी। अब अभ्यास श्रवण और ज्ञान से वो उद्भूत हो जाएगी, वो उदित हो जाएगी। जैसे सूर्य उदित हो जाते हैं, सब अंधकार भाग जाता है। इसी प्रकार तुम्हारा विचार करने से, सुनने से, इस ज्ञान से उस अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे। ये मकान जो है ये छूट जाएगा, और मकान में रहने वाला जो है वो भी छूट जाएगा। मकान और मकान में रहने वाले, ये दोनों जो है तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम किसी मकान में नहीं है। मकान तुम्हारे में कल्पित हैं, तुम अपनी महिमा में है। ये जीव भी नहीं है इस समय शरीर में, और ये है मन भी नहीं है शरीर में। ये सब विचार के द्वारा इसी में मालूम पड़ते हैं, परंतु इसमें एक भी नहीं है, क्योंकि मन में कल्पित है शरीर। जो तो मन इसमें अपना लीन हो जाता है, शरीर कहाँ दिखता है। और मन में स्वप्न में आने का शरीर दिखते हैं, वो मन में शरीर है, शरीर में मन नहीं है। तो ये शरीर में कल्पित मन है, कल्पित मन में ये शरीर है, और जो है मन बुद्धि में कल्पित है, और बुद्धि आत्मा जो जीवात्मा में कल्पित है, और जीव जो है आत्मा में कल्पित है। आत्मा किसी में कल्पित नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। तो वो उदित हो जाएगा एवं विकसित हो जाएगा जब आते वाहिकता शरीर की सूक्ष्मता का ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो जाएगा। तुम्हारा चिदाकाश है वो उसमें पहुंच जाएंगे, और वो चिदाकाश में सब भरा हुआ है, ये सब ब्रह्मांड उसी में बैठकर, और वो जो है सूक्ष्म शरीर है, वो ऐसा नहीं है। ये तो एक बिलांड भी नहीं ऊपर उठ के चल सकता, और वो तो आकाश में घूमता है। जैसे तुम्हारा शरीर है सूक्ष्म शरीर है, मां स्वप्न में वो उड़ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, सब ऐसा ही दिखता है। वो भी वो भौतिक नहीं है, वो भूतों से बना हुआ नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है। तो ये पंचीकृत न होकर अपंचीकृत है, ऐसा ही जो है शरीर प्राप्त होता है। ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो जाएगा, तब तुम संकल्प दोष से रहित पावन लोकों का साक्षात्कार कर लोगी। ये संकल्प जो रूपी जो दोष है, इससे रहित होकर बिना लोकों का साक्षात्कार होगा। जहाँ तुमको गमन करना होगा वहीं पहुंच जाएंगे, उसमें उसी को देखने लग जाएंगे। अतः सती साध्वी लीले तुम जो है वासनाओं को छीन करने का प्रयत्न करो। तो ये जो है इंद्रियों का दमन वासना क्षय का कारण होता है। एकांत वास में रहकर और जो है इंद्रियों का दमन करना। चूंकि इंद्रिय भोग भोगती है तो वासना बनती है, उससे दो काम होते हैं, या सुख दुख होगा और दूसरा वासना बन के रख जाएगी। जब इंद्रियों से भोग नहीं कर रहे हैं तो वासना नहीं बनेगी। इसलिए उसके लिए प्रयत्न करो, वो साधन करना पड़ेगा। उसको छीन करने के लिए प्रयत्न करो। जब तुम्हारी वासना शून्य स्थिति अत्यंत दृढ़ हो जाएगी तब तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। ये वासना जो है ये अत्यंत शून्य हो जाती है, चूंकि आत्मा में वासना है नहीं। ये वासना तो कर्म के अनुसार ये अंतःकरण में पड़ी है, तुम्हारे चित्त में है सब वासना। जैसे प्रकाश में भी मूर्ति नहीं है और पर्दा पर मूर्ति नहीं है। आप सिनेमा देखते हैं तो वो जो आ रहा है प्रकाश जहाँ से, और उस प्रकाश में एक भी मूर्ति नहीं है,
और वो पर्दा है आगे है, उस पर भी मूर्ति नहीं है। परंतु जो रील है उस समय जो है मूर्ति संस्कार पड़े हैं, वह रील में है कि प्रकाश आता है, तब वो पर्दा पे मूर्ति दिखता है। जल पानी मनुष्य सब जड़ चेतन दिख रहे हैं उस पर दौड़ते भागते हुए, जैसे वे फिल्म के रील में संस्कार हैं, प्रकाश में नहीं और पर्दा पे नहीं। ऐसे ही तुम्हारे आत्मा में कोई जो है संस्कार नहीं है, और ये सब जहाँ दिख रहा है तुमको ब्रह्म रूपी पर्दा पे, वहां भी कोई विषय नहीं है, परंतु तुम्हारे चित्त में संस्कार हैं, वो आत्मा के प्रकाश में और ब्रह्म रूपी पर्दा पे दिखते हैं। जो जातु सत्य जड़ माया भात सत्य जिम्मोसाया, तो ब्रह्म जातु सत्य जड़ माया भात सत्य जिम्मोसाया, तो उसकी सत्ता पर जैसे पर्दा की सत्ता पर और वे दिख रहे हैं, ऐसे ही ब्रह्म की सत्ता पर। और ये जीव चित्त के वो समय है कि जो वो प्रकाश आता है, संस्कार चित्त में है कि तब ये संसार दिखता है। इसलिए ये तुम्हारा शून्य हो जाएगा विचार से कि मेरे में तो है नहीं है, ये सब अंतःकरण में भरे हुए, अंतःकरण में हूं नहीं, ऐसा समझ के जीवन मुक्त हो जाओगे। तब तुम्हारा यह शीतल शांतिप्रद ज्ञान रूपी चंद्रमा पूर्णता को नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक तुम इस शरीर को यहीं स्थापित करके लोकांतरों के दर्शन करो। ये जो है ये जो शीतल शांतिप्रद ज्ञान रूपी चंद्रमा है, वो जब तक प्राप्त न हो तब तक जो है शरीर को छोड़कर और उसके लिए प्रयत्न करो, उसमें जाने के लिए। वो कोई बाहर नहीं है, आपके अंदर है। ये शरीर से हटके, कल्पना से हटके अपने चित्त में स्थान दो, चित्त में देखो उसको। तो चित्त में जब उसमें पहुंच जाएंगे तुम, स्थापित करो उसमें, और वहां से लोकांतरों के दर्शन होंगे। फिर मैंने तुमसे यह बात कही है, ये सब सिद्ध पुरुषों तक प्रसिद्ध है, सबके अनुभव से एवं सिद्ध है, एवं यथार्थ है। यह शरीर न तो मरता है न जीता ही है। तो यह शरीर का नाम जन्म मृत्यु नहीं है, क्योंकि स्वप्न में तुमने शरीर देखा, वो जन्मा है कि वो मरा है? मरता तो शमशान ले जाते उसको जो है जग के, और जन्मता तो उसको जो है वहाँ रहना चाहिए। वो जो है जन्मता हुआ और मरता हुआ तुमने देखा नहीं। तुम्हारी वासना ही शरीर उत्पन्न हो गया और वासना के क्षय होने पर नष्ट हो गया, तो वो उत्पन्न हुआ और विलीन हो गया, प्रकट हुआ और अदृश्य हो गया, तो कहाँ जन्मा मरा वो? तो ऐसे ही ये भी जन्मा मरा नहीं है। ये स्वप्न और संकल्प संबंधी भ्रमण में मरण और जीवन की चर्चा ही क्या है? ये मनोरथ करते हैं उसमें सब देखते हैं या स्वप्न में देखते हैं? तो मान लो ना कोई जीवन है ना मरण है, तो ये जीवन मरण किसी ने जो है देखे नहीं है, बिना देखे मानता है इनको। तो देखा है तो तुम देखने वाले हैं, देखने वाला पहले होता है, देखने वाले बाद में होते हैं। तो मृत्यु देखी है तो देखने वाले तुम पहले हैं, तब तुमने देखी, तो देखने वाला कहाँ मरा? तो ये शरीर भी बदल गया है, तो ये भी दूसरे का देखते, अपना तो देखा ही नहीं। अपना होता तो देखते उसको। इसलिए जो है जैसे तुमने अपना शरीर उत्पन्न जन्मता हुआ मरता हुआ स्वप्न में कहाँ देखा? क्या वो ये जन्म गया और अब ये मर गया? न जन्मा न मरा, इसलिए वो असत है, असत ही प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार यह स्थूल शरीर भी जीवन मरण मिथ्या ही है। इसमें ये बात समझ में नहीं आती है, बड़ा भयभीत होता है, मैं मर जाऊंगा और मैं जन्मा हूँ। जन्म तिथि मनाता है और बड़े बड़े उत्सव मनाता है उसके लिए, और जन्म तिथि मनाएगा तो मरण तिथि भी मनाएगा। इसलिए जो है जो जन्म को मान रहा है वो मरण को भी मानेगा।
अपने संत भी जो है जन्म तिथि मनाते हैं वेदांत पढ़ पढ़ के, उनको ये समझ में नहीं आती है कि ये जन्म कहाँ हुआ है तो जन्म तिथि मना रहे हैं, और बड़े प्रसन्न होते हैं उनकी जब प्रशंसा करते हैं, मैंने ऐसा किया, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और उस प्रशंसा को और उसको बड़े लिफाफे देते हैं फिर इनाम में। ये सब बात जो है ये सब ज्ञान बैठता नहीं है कि ये ना जन्मा है, ना कोई क्रिया है, ना कर्म है, ना कोई, सब ये बिना हुए सब दिख रहा है। तो इसलिए जो है ये सब मिथ्या ही है, मिथ्या होने पर भी सत्य समझ के इसको सब करते हैं। अब जो है लीला बोली, देवी आपने मुझे यह निर्मल ज्ञान का उपदेश दिया है और इसके श्रवण मात्र से ही दृश्य रूपी हैजे की बीमारी शांत हो जाती है। या ज्ञान को सुनने से ही हैजा चला जाता है, जो जन्म मृत्यु का दुख दे रहा है। हैजा होता है ना, एक बीमारी होती है, उल्टी और संडास उसके एक साथ होते हैं, वो गर्मी से हो जाता है और वो बचता नहीं है, फिर मर जाता है। ऐसी बीमारी है ये हैजे की। और ये श्रवण मात्र से, श्रवण ही दवाई है इसकी, और कोई दवाई है नहीं, इसी से ये बीमारी ठीक होगी। और ये मृत्यु की बीमारी और दुख की बीमारी, सब बीमारियों की दवाई एक ही है, जहाँ श्रवण, सब दुख भाग जाएंगे। तो ये तो समझता नहीं है, इसलिए बड़ा भारी दुखी होता है। अब ऐसा विषय में मेरा एक उपकार और कीजिए। अब लीला कहती है जो है, हे देवी एक उपकार और करो। पहला तो ये कर दिया आपने, बड़ी दवा दे दी मेरे को, तो ये श्रवण मात्र से ही मेरी सब मृत्यु और जन्म भाग गए। अब न मैं जन्मती हूँ न मैं मरती हूँ। पर अब इस विषय में एक उपकार और कीजिए, कृपा मुझे यह बतलाइए कि यह अभ्यास क्या है। तो आपने कहा अभ्यास करो इसका, अभ्यास करने से तुम्हारा यह अहम भाव शांत हो जाएगा। तो अभ्यास क्या है और कैसा है, अथवा कैसे वह पुष्ट होता है, कैसे वो अभ्यास जो है स्थिर होता है, पुष्ट होता है, और उसके पुष्ट हो जाने पर क्या होता है, ये मेरे को बतलाओ। अब ये सुन के और ये प्रश्न किया है, अब सुनेंगे समझेंगे तो ऐसे ऐसे प्रश्न निकलते हैं फिर कि वो अभ्यास कैसे करें। और उसके लिए अब ज्ञान तो हो गया, पर ये दृढ़ करना है अभ्यास से। सुन लिया परंतु ये बैठता नहीं है, फिर वो मृत्यु आ जाती है, फिर डर भय आ जाते हैं, मोह ममता आ जाती है। वही दृढ़ हो जाएगा तो सब जो है होने पर भी न दुखी होगा, न मोह होगा, न शोक होगा। ये और जिसमें होंगे वो मैं हूं नहीं। क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी कोई दुखी सुखी हो या हर्ष शोक से या मोह से, तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तुम तो देख रहे हो उसको खिड़की से, वो दुखी सुखी हो रहा है, तो तुम देखने वाले कहाँ दुखी सुखी, वो होने वाला तुम्हारा पड़ोसी है। तो ऐसे ही पड़ोसी बन जाता है ये। क्योंकि ये है अंतःकरण में दुख सुख होते हैं, मोह ममता सब अंतःकरण में, जीव में ही नहीं है। चेतन अमल सहज सुख कराती है। जीव भी जब चेतन है, अमल है, अज्ञान है ही नहीं उसमें, और सुख की राशि है, वो दुख है ही नहीं उसमें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी कहाँ मरेगा? तो बिना ज्ञान के ही मरता ही नहीं है। इसका मारना है तो ये ज्ञान से ही मरेगा, और कोई उपाय है नहीं इसका। और जब तक ये नहीं मरेगा जीव, जब तक मुक्ति होगी नहीं। अब मरे तो जब ये जो जन्मा हो, ये जन्मा ही नहीं है। जैसे दर्पण में है तुम्हारा मुख जन्मा है कि मरेगा? दर्पण आ गया तो दिखने लग गया, दर्पण हटा दिया अदृश्य हो गया, कहाँ मरा वो और कहाँ जन्मा? ऐसे ही तुम्हारा जो आत्मा है वही वृत्ति रूपी दर्पण में अपने को एम रूप से देखता है। तो ये जीव का ही जन्म नहीं है। जब जीव का जन्म नहीं तो ये ना शरीर का जन्म कहाँ है? ये भी पांच भौतिक है, भौतिक है ये सब, अज्ञान से दिख रहे, प्रकृति है ये सब। तो ऐसा ज्ञान रोज रोज सुनने से और ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा, सब दुख भाग जाएंगे। इसलिए वो अभ्यास की पूछ रही हैं, वो अभ्यास क्या है? उसका अभ्यास करना है। तो सरस्वती माता कहने लगे, बेटी जिस पुरुष के द्वारा जिस साधन से
जब जब जो भी कार्य किया जाता है वह अभ्यास के बिना कभी सिद्ध नहीं होता। तुम कोई भी कार्य करते हैं वो अभ्यास से ही करते हैं। जो जो कर्म करते हैं उसमें सफलता मिलती है। अब रोज पढ़ेंगे तो वहाँ राष्ट्रपति बन जाते हैं, पढ़ लिख के सब योग्यता आ गई, उसमें अभ्यास से आई है। पढ़ने नहीं जाता, वो अभ्यास नहीं करता तो ऐसी पदवी प्राप्त करता? जो जो किया है तुमने अपने पुरुषार्थ से, अभ्यास से किया है। इसलिए सब अभ्यास के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करना, जिज्ञासुओं के प्रति उसका वर्णन करना, आपस में एक दूसरे को ब्रह्म के तत्व को बोध कराते रहना तथा उस एकमात्र ब्रह्म में ही परायण हो जाना, इसे ही विद्वान लोग ब्रह्म विषय का अभ्यास कहते हैं। अब ये अतत्व का रात दिन चिंतन चलता है संसार का। एक संकल्प जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। इसी में अभ्यास हो रहा है, इसलिए दृढ़ होके ये प्रतीत हो रहा है, सब न होने पर दिखने लग जाता है। और जो वस्तु है उसको अब बार बार अभ्यास करेंगे तो वो दिखने लग जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दो सत्य होते नहीं है, सत्य एक ही होता है। इस सत्य ने उस सत्य को दबा दिया है और दबा नहीं सकता, पर दबा हुआ सा मालूम पड़ता है, वही दिख रहा है। पर विवेक न होने से और जो है उसको न देख के इसको देखता है। इसलिए अभ्यास करना है। अभ्यास जो है, अब ये बात समझ में नहीं आती है, मुक्ति नहीं चाहिए तो संसार तो चाहिए सबको। ऐसा कोई नहीं है कि संसार के विषय नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, सेवक नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए, सब चीज चाहिए। जब तक मुक्ति ने हो ही न कि सबकी बड़ी भारी जरूरत है। और कर्म ही नर पावत नाय, सकल पदार्थ है जगवाएं, और कर्म से प्राप्त होंगे वे। और कर्म ये अभ्यास है, तो कुछ भी करेंगे। क्या किया हम आए के, क्या करेंगे जाए, इतके भय न उतके चल दिए मूल गमाए। जब ये अभ्यास नहीं किया, वो सत्य के लिए प्रयत्न नहीं किया, प्रारब्ध में फंस के अपना जीवन बिता दिया, तो यहाँ भी शांति नहीं मिली, परलोक बिगड़ गया, दोनों बिगाड़ दिए। यहाँ आके क्या किया उसने? अब जो है दलिद्री बन के गया है, तो माँ क्या करेगा आगे जाके? कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। इसलिए दोनों बिगाड़ दिए उसने, यहाँ और माँ दोनों से गया। न यहाँ शांति काम अच्छा सुख सपने उनाई, बिना संतोष न काम न साई। तो यहाँ की भी शांति नहीं मिली और परलोक भी जो है दलिद्री बन के गया। क्योंकि है कमा के ले जाता तो यज्ञ दान तप ये पुरुषार्थ था, ये करता। अब ये तीनों कहीं किए नहीं उसने, न तपस्या करी, न दान पुण्य किए, और न जो है उसने यज्ञ किए। ये सब जो है करने से ही सब वस्तु मिलती है। ये सब जो चाहते हैं वही देने वाले होते हैं। ये तीन का ही नाम कर्म होता है, चौथा कोई कर्म है नहीं। यज्ञ करो, दान करो और जो है तपस्या करो, ये पुरुषार्थ है तुम्हारा। और सब जो है जन्म मृत्यु दुख सुख हानि लाभ और संयोग वियोग प्रारब्ध है सब। ये 8 वस्तु प्रारब्ध बोली जाती है। और ये यज्ञ दान तप ये तीन पुरुषार्थ बोला जाता है। ये जमा होता है भाई भोगते। अब आप भोग के ही समाप्त कर दिया तो कै खाना कैसो बना, और न कोई चीज भगवान नाम विसारिया सकल सुकन का बीज। तो भगवान का नाम यज्ञ है। ये अब यहाँ सुन रहे यज्ञ कर रहे, बड़ा फल देने वाला जमा हो गया। तो ये यज्ञ किया है, तो ये अभ्यास हो रहा है। रोज आते हैं यहाँ सुनते हैं, रोज ये अभ्यास हो रहा है तुम्हारा। ब्रह्म अभ्यास है और पुण्य हो रहा है, तो ये जमा हो रहा है तुम्हारा। इसी का नाम है जीवन का फल। और वो तो प्रारब्ध है, वो तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब भोग रहे हैं उसको। तो वो उनका जीवन का फल थोड़ा ही है, वो तो जीवन का भोग के समाप्त कर रहे हैं उसको, और यह कमा के रख रहे। तो जो है ये क्या किया हम आए के, तो यहाँ किया है जब भजन ध्यान और ये यज्ञ दान तप नहीं किए तो क्या किया, दरिद्री बन गए। अब क्या करेंगे, दरिद्री क्या करेगा आगे जाके? भूखा मरेगा, तड़फड़ाएगा नहीं। दरिद्र समझो दुख कमाई।
और संत मिलन सम सुख जगनाई। और यहाँ तो संत से मिला रहे हैं ये सब। संत अपना जो है जिसका कभी अशांति न हो, कभी नाश न हो, उसका नाम संत है। तो ज्ञान का ही नाम संत है। तो ज्ञान मिल रहा है, अमृत मिल रहा है, अमृत पी रहे तो कभी मृत्यु आएगी नहीं। और विष पीएंगे तो हर रोज मरते रहेंगे, बस हर क्षण क्षण में मरते हैं। ये तो हर क्षण में मरो, क्षण में जन्मो, बस जो है ये संसार का विष तो मारता ही है। और ये अमृत जो है जला देगा, सदा सदा को अमर कर देता है। इसलिए अब इसके लिए चाहे कर्म करो, चाहे उपासना करो, चाहे जो है ज्ञान की प्राप्ति करो वैराग्य पूर्वक, तीन ही तो काम है कल्याण के अपने। और तीन के लिए मनुष्य शरीर मिला है। धर्म करो माने कर्म करो, ये साधना है, सब अभ्यास है ये। अब कौन से अभ्यास में लगे हुए जीवन में, कौन सा है तुम्हारा, कर्म का धर्म का है कि या उपासना का है कि ज्ञान का है, ये अपने को देख लो। साधु चाल जो चाल ही साधु कहावे सोए, बिना साधन सो सुध नहीं। तो साधु कहाँ से होए, बिना साधन के सुध नहीं होती है, साधन लेना पड़ता है। ये साधन है सुध के लिए, तो बिना इसके सुध आएगी नहीं। तो साधु कहाँ है फिर? तो साधन से जो है साधु बनता है। साधना करो तो ये यज्ञ है, ये जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। और दूसरी यज्ञ नहीं होती तो ये तो सबसे सरल है। ये बूढ़ा करो, जवान करो, बच्चा करो, चाहे ब्राह्मण करो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी करो इसको, इसमें कोई नियम ही नहीं। और सबसे बड़ी फल देने वाली है और सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुगम है। पर अभागी लोग नहीं करते, सुनते ही नहीं इसको। हाँ, उनकी समझ में नहीं आता है। क्योंकि हितमत तो है न लागे कैसे, काला व्यवस्था भेषज जैसे काला के वसीभूत हो रहे हैं। इसलिए उनकी समझ में नहीं आएगी कि इससे कुछ लाभ होता है ना। माला ले लेंगे, घर धरे आएंगे उसको। अरे जपना आए उसको दे दबाना हो, यहाँ सुनना भी है जपना भी है, दोनों काम करने, डबल फल होगा ना। इसलिए जो है शर्म लगती है। चुके है पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर जे भावे न खाऊ। पाप बंद का सहज स्वभाव है, वो भजन अच्छा ही नहीं लगेगा उसको, करेगा ही नहीं। आइए रे बोलो, वो श्रम लगती है बड़ी बारी। हम तो निर्द्वंदा और बेशरम हो जाएगा जब जो है ये भजन करेगा, इस मार्ग पर चलेगा, नहीं चलने नहीं देगा कोई। और ये शर्म जो है अपने अंदर दुश्मन बन के बैठी है, ये पाप है, ये करने नहीं देता है। निरलज्ज जिसको कहते हैं नहीं, भगवान शिव जी निरलज्ज है, इसलिए भजन करते हैं रात दिन। तो इसलिए रात दिन भजन, मीरा निरलज्ज हो गई जब भजन किया उसने, नहीं कौन करने देता उसको, कितने भारी पीछे पड़े उसके जो है, ऐसा मत करे। और जहर पिलाया, मारने के कितने प्रयत्न किए, फिर भी न कोई मार सका ना वो उसको रोक सका। करने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। तो ये वृद्धावस्था तो इसी के लिए मिली है, अपने अभ्यास के लिए। तो घर वाले रोटी नहीं देंगे तो घर वाले तो काम करना है तो उनका चुकाना है, तो राम राम जीवते जपो, जीवते जो थोड़े काम करते हैं कुछ, पर मोनो है कि भगवान से जीवते राम नाम जपते रहे। तुम बैठ के नहीं करने देते तो ये तो करे, स्मरण मेरा करे, भगवान ने ये बताया कि नहीं। कोई बैठ के ही भजन नहीं होता है कि वहां माला लेके बैठ जाओ, ये कर दो। काम करते हुए भी भजन कर सकते हैं। जो भजन कर सकता है वो सब जगह कर सकता है, और न करने वाला हिरण में फंस जाता है जंगल में जाकर। तो अभी जो है वो आप वहाँ घर छोड़ के भी भजन नहीं होता है। और पहला जैसे जो घर में भी रहकर भजन कर लेते हैं। इन महापुरुषों तमाम हुए, कबीरदास हो चाहे रैदास हो, कहाँ कोई काम छोड़ा और फिर भी वो परमात्मा प्राप्त हो गए। इसलिए अभ्यास करने वाला सब जगह कर लेगा, और उसकी समझ में आनी चाहिए ये बात कि ये बड़े काम की चीज है, बड़ी संपत्ति है हमारी। जब आपको जो है नौकरी लग गई तो काम पे जाते हैं नहीं, न जाएंगे तो हमारा जो है सब वो हो जाएगा, दुख भांगे बड़े भारी दरिद्री बन के। तो वो जैसे कीमती मालूम पड़ता है, ऐसे ये कीमती नहीं मालूम पड़ता है कि ये भजन भी बड़ी कीमती है और इससे बड़ी संपत्ति जमा हो रही है, उन्हें बड़े दरिद्री बन के जाएंगे। ये बात समझ में नहीं आती है, सुनता हुआ भी नहीं समझता है, क्योंकि है वो पाप करने नहीं देंगे। और पाप में ताकत नहीं है, ये ताकत तुम में ज्यादा है, पर ये जबरदस्ती करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा तुमको। चुका है ये पुरुषार्थ करने से होता है, ये प्रारब्ध या ये सब नहीं कराता है इसको।
ये अपने आप करना है, समझ में आ गई तो क्या सोना के है खाना, वजह प्रारब्ध खा लेता है तो पुरुषार्थम सो जाता है बस। क्या खाना का सो बना और न कोई चीज और दूसरा काम करता नहीं है कुछ। भगवान नाम विसार दिया वो परमात्मा के नाम को, जो सकल सुखों का बीज था। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी, सब सुख देने वाली थी, सब सुखों की खाने थी, वहां पे कोई भी सब सुख निकलते, और वो विसार दिया। अब विसार दिया तो कहां से मिलेगा फिर? ना ये जन्म मिलेगा मनुष्य का, ना भजन होगा फिर। बस है हाया करता हुआ सो परत्र दुख पावई, सिर धन धन पत्राए। सब योनियों में बड़े बड़े दुख पाएगा, ये लीला बताएगी आगे के 8 से जन्म ये इसको देखेंगे, कौन से जन्म में कितने कितने दुख पाए, ये सब इसको प्रत्यक्ष दिखने लग जाएंगे। तो ये सबको देख लेगी। इसी प्रकार जो है ये अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास के द्वारा कोई काम नहीं होता है। चाहे तुम कर्म का करो, कर्म जो है दूसरे की पर है तो सरे से धर्म नहीं भाई। तो पराय की सेवा नहीं होती है, पराय को कुछ दिया लिया नहीं जाता है, तो ये भजन तो हो सकता है, उपासना करो। तो ये उपासना कर्म नहीं है, उपासना है, ये नाम नामी से मिलाने वाला है। इसलिए इसमें कोई खर्चा नहीं है तुम्हारा, जिसमें काम भी नहीं छोड़ना है। ददमादम अपने जीवन भरे बस अभ्यास कर लो, फिर छूटेगा नहीं तुमसे। ये तो अभ्यास नहीं करता है, उसका आदत नहीं पाड़ता है, व्यसन नहीं लगाता है। ये भक्ति व्यसनात्मक होती है। इसका व्यसन लग जाए, जैसे बीड़ी पीने का व्यसन लग गया, वो रात में भी कई बार जग जग के बीड़ी पीता है, तो उसको रहा नहीं जाता है। दारू का व्यसन लग गया, ऐसे ये भक्ति का व्यसन लगाना है, इसके बिना फिर रह नहीं सकता। और ये व्यसन मुक्ति देने वाला है, और बड़े संसार जो चाहते हैं वही चीज देने वाला है। तो जिससे लाभ हो वो व्यसन लगाना है, कि जिससे हानि हो रही सर्वस जा रहा है वो व्यसन लगाने। तो ये समझेगा या सुनेगा तो इस पर चलेगा। इसलिए जो है ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्म के ही अभ्यास परायण उनका जो है ये सब हो जाता है। ये विद्वान लोग ब्रह्म विषय का अभ्यास समझते हैं, इसी को समझते हैं, बस उसी की चर्चा करना, उसी का मनन करना, उसी को सुनना, उसी को दूसरे को सुनाना। जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्ति के लिए अपने अंतःकरण में भोग वासनाओं के क्षीण होने की भावना करते हैं, ये भोग वासनाओं को अवसर नहीं देते हैं भोगने के लिए, इनको क्षीण करने के लिए उसका अभ्यास। भाई एक छोड़ना है तो दूसरे को पकड़ना पड़ेगा, तब तुम्हारा वो जो है निवृत्त होगा। जैसे आप जो है पूर्व चलेंगे तो पश्चिम छूटेगा, तब पूर्व चलेंगे, अब दोनों दिशाओं में तो चल नहीं सकते। इसलिए जो है ये चिंतन छोड़ के वो चिंतन में लगेंगे तो वही अभ्यास हो जाएगा, तो वासना छीन होंगी। ये भावना करते हैं वे ही भव्य कल्याण के भागी पुरुष भूमंडल में विजयी होते हैं। इस भूमंडल में वे विजयी हो गए, कल्याण के भागी हो गए। और वे जो है ये ऐसे उस समय पहुंच गए, उत्कृष्ट पद पाते हैं, वे सबसे ऊंचा पद है। इन पदों के लिए कैसा भारी जीवन लगाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, रात दिन कितना गला फाड़ते हैं, करते हैं ना प्रचार, पे जो है ऐसा करो, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मेरे को वोट दो। तो ये सब जो है कितना धन संपत्ति, और फिर गला कटवाते हैं। दूसरा जो है मारता है, ये जीत गया तो हमारे को गद्दी नहीं मिलेगी। तमाम दुश्मन होते हैं, और इसमें कोई दुश्मन नहीं, और सबसे श्रेष्ठ पद है ये, फिर भी इसके लिए नहीं करते हैं। ये उस पद के लिए थोड़ा ही मिला है, ये इस पद के लिए, और ये पद में आ गया तो वो जो है सब पद मिल जाते हैं। जैसे हाथी के पैर में सब पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार जो है ये पद में सब पद जो है नीचे हैं। ये पद न नाम है एक। अब पद देखे कुशल रघुराया, जो जन जाने कीने तुम दाया। अब मैं कुशल मिटे भय वारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। तो अब मेरे भारी भय को मिटा देता है ये पदवान। 5 उंगली वाला पद नहीं है ये पद, ये उसका नाम होता है। जैसे जो है राष्ट्रपति का पद है, उसमें व्यक्ति बदल जाते हैं, पद नहीं बदलता है, पद स्थायी है। उस पद पर बैठेगा वही राष्ट्रपति, वही जो है प्रधानमंत्री, वही मंत्री, ये सब मुख्यमंत्री, ये सब पद है ये।
ये शरीर भी एक पद है, इसमें बैठे हैं तो ये पद बोले जाते हैं। तो इसलिए जो है ये व्यक्ति बदलते रहते हैं, पद वही रहता है, स्थायी है। तो उस राम पद माने आत्म पद वो कभी बदलता नहीं है। उसको देखकर भारी भय मिट जाते हैं, कुशल हो जाता है, अकुशलता रहती नहीं है। तो उस पद को प्राप्त होते हैं जिनकी बुद्धि उदारता, परिग्रह, त्याग रूपी सौंदर्य और वैराग्य के रस से रंजित हो आनंद स्पंदन करने वाली हो जाती है। वो पद के लिए जो अपनी लक्ष्य बना लिया तो दूसरी लक्ष्य सब छूट जाती हैं। अपने उस लक्ष्य को छोड़कर दूसरी की इच्छा न करना, ये वैराग बोला जाता है। अब यहाँ से तो हरिद्वार जा रहे हैं तो तमाम चीजें आपको रास्ता में मिलेंगी, पर वह लक्ष्य पर पहुंचेंगे, हरिद्वार पहुंचना है हमको, वो देखते हुए भी सबको छोड़ते जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार जो है जब परमात्मा लक्ष्य बना लिया तो और कोई संसार की लक्ष्य रहती नहीं है, अपने आप समाप्त हो जाती है। और सब में रहते हुए भी और उनमें उनकी इच्छा माने उनमें हो सके लिए वो परिग्रह या उसमें वो नहीं रहता है उसका प्राप्त करने के लिए, वो तो हो रहा है सब। शारीरम केवलम कर्म, तो भूख लगेगी फिर भोजन भी आएगा, सब काम करने भी पड़ेंगे, तो ये फिर होते हैं, वो करता नहीं है न को सबको। इसलिए बुद्धि उदारता माने उसके अंदर उदारता आ गई, ज्ञान आ गया। उदारता सतुगुण से आती है, तमगुण से कंजूसी और लोभ आता है, ये छोड़ता नहीं है फिर। इसलिए इसको पकड़ के रखता है और देवताओं का पशु बनता है, बार बार जन्मता है, मरता है, इसी में खिंचता रहता है संसार में। इसलिए उस उदारता परिग्रह माने उसने जो है सबका त्याग कर दिया, क्योंकि आत्मा में कुछ दूसरा है ही नहीं। जब स्वप्न से जग गए तो तुमने सबका त्याग कर दिया, कहाँ किसी को पकड़ा है। मिथ्या वस्तु जो है होती तो पकड़ते हो सबको, जो है सत्य होती तो सब मिथ्या हो गई तो अपने आप विवेक में बैराग आ जाता है, बैराग में त्याग हो जाता है अपने आप। तो न कुछ पकड़ना है न कुछ छोड़ना है, बस केवल समझना है। यहाँ ये बार बार कह रहे हैं तो उनका परित्याग स्वयं हो जाता है और बहुत सौंदर्य जो बैराग के रंजन से रंग जाते हैं। राग भी जो है रंग है और बैराग भी रंग है, और वह बैराग के रंग में रंगे, ये राग वाले रंग से छोड़ दिया। वो आनंद स्पंदन करते हैं हर समय, उसी में अपने झूलते रहते हैं आनंद में। जीवन मुक्ति है वे ही उत्तम अभ्यासी कहे जाते हैं। ऐसे लोग जो है उत्तम अभ्यास है ये, और उसके लिए रात दिन अपने जीवन को लगा रहे हैं, और ये बड़ा भारी संपत्ति देने वाला है। जैसे आप यहाँ रात दिन काम कर रहे हैं लाभ के लिए, जग के और सोते हैं जब तक आप उसी काम में लगे रहते हैं, लाभ हो कुछ इससे हम सुखी हो जाएंगे। इसी प्रकार ऐसा लाभ में लग जाते हैं, इससे बड़ा कोई लाभ है नहीं। इसलिए उसी के लिए रात दिन वे जो है काम करते रहते हैं। जो लोग युक्ति तथा शास्त्रों के ज्ञाता के द्वारा जानने में आने वाली लौकिक ज्ञेय वस्तुओं के अत्यंत अभाव की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, ये जो विद्वानों के द्वारा बैठकर सत्संग करते हैं, जो ये जानने योग्य अलौकिक है, ये लौकिक ज्ञेय वस्तुओं के अत्यंत अभाव की, ये जो ज्ञेय बन रहे सब इनका अत्यंत अभाव होता है ना, क्योंकि ये बार बार बता रहे हैं कि नहीं, ये कहीं ना जन्मा है ना होगा कभी, अत्यंत अभाव हो रहा है इसका। उसके लिए प्रयत्न करते हैं, वे ही अभ्यासी कहे जाते हैं। जब ये है ही नहीं तो इच्छा किसकी करेगा, जब होता तो इसकी इच्छा करते हैं, इसमें जीवन लगाते हैं। बस अपने बात सत्य में अपने आत्मरति आत्मकीड़ा और ब्रह्म स्थिति इसी का नाम है। ये बार बार उसी सत्य में ही अपनी जो है निष्ठा बनाते रहते हैं जीवन भर। ये दृश्य जगत सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए कभी भी इसका अस्तित्व है ही नहीं। जो प्रतीत हो रहा है वह मैं ही हूँ। जैसे स्वप्न में प्रतीत हो रहा है वो तुम ही है, सब दृष्टा ही दृष्टि से दृश्य बन के दिख रहा है, वो दृष्टा ही सब कुछ बना हुआ है। या तो सब कुछ मैं ही हूँ या फिर कुछ भी मैं नहीं हूँ।
ये दो ही बात समझनी है। ये स्वप्न के दृष्टांत दे के बार बार समझ आते हैं। स्वप्न में तुमने ये शरीर तो न्यास हो रहा है और वहां गंगा नहा रहा है 1000 आदमी के साथ में, या तो सब शरीर मेरे हैं और या वो भी शरीर मेरा नहीं है, ये तो समझना है। मेरा तो न्यास हो रहा है। तो वैसे जैसे वे है सब उत्पन्न हुए तुम्हारी कल्पना में, तुम ही तो सब रूपों में उत्पन्न हुए वहां, इसी प्रकार यहाँ भी ये सब अपना ही स्वरूप है या कुछ भी अपना नहीं है, ये समझना है। इसलिए जो है वो मैं ही हूं, मुझे सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में यह है, भिन्न नहीं है उससे। चूंकि सोना ही सब कुछ बना हुआ है, आभूषण जितने भी हैं वे सोना ही तो है, उससे भिन्न कहाँ है कोई। ऐसे ही वो आत्मा ही सब रूपों में, सच्चिदानंद परमात्मा ही सब रूपों में बना हुआ है। सियाराम में सब जगह ज्ञान, ये भक्ति है। सर्वम खलो इदम ब्रह्म, ये है ज्ञान है। तो किसी भी दृष्टि से देखो बस वो एक ही तत्व है, वही सब रूपम दिख रहा। तो ऐसा अभ्यास बोध ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास कहा जाता है। ये ज्ञान जो है बोध है और यही अभ्यास है। ये ऐसा रात दिन करते रहेंगे तो ये ब्रह्म अभ्यास हो जाएगा मुक्ति के लिए। दृश्य की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं। ऐसा बोध से राग द्वेष आदि का क्षय हो जाने पर ब्रह्म चिंतन के बल से उत्पन्न हुई जो परमात्मा रति है वह अभ्यास है। ये जो बार बार ये सुनते हैं और बार बार ये कह रहे हैं कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, और यहाँ संसारी जो है सबको उत्पन्न और मृत्यु देखते रहते हैं, सत्य दृढ़ हो रहा है उनके। तो उनको जो है रोज देखने से वो सत्य हो रहा है और इनको रोज अभाव देखने से उसका मिटता जाएगा ये सब। इसलिए उनके अंदर वासना नहीं उत्पन्न होती है, चूंकि राग दोष नहीं रहेंगे। मिथ्या में न राग होता है न दोष होता है, ये तो सत्य समझ के राग दोष होते हैं। इसलिए समझ लिया कि ये सब है ही नहीं और फिर हमारे करने से कुछ होगा नहीं। हमने कितना भारी जो है प्रयत्न किया जवानी में तो भी कुछ नहीं हुआ, अब बूढ़े हो गए और सब कुछ हमसे अच्छा हो रहा है सब, तो करने वाला कोई दूसरा है और वो कर्म के अनुसार अपने आप होता है। जिनके जैसे कर्म है भी ऐसे उस कर्म के अनुसार प्रारब्ध बोली जाती है, उसके अनुसार होगा। अपने करने से कुछ नहीं होता है, इसलिए अपना करना है तो इसी में अपना लगा वो तो होगा, ये करना पड़ेगा। ये करेंगे तो अपना मनुष्य शरीर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया और इससे नहीं किया तो उसमें बर्बाद कर दिया तो मनुष्य शरीर मिला ही नहीं। पशु से भी गए भी थे, हो गए पाप करके जमा कर दिया और ज्यादा, और पशु ने तो पाप समाप्त कर दिया भोग के। उसने नए कर्म नहीं किए, इसने नए कर्म कर करके और पहाड़ बना के रख दिया। इसलिए जो है अब नए कर्म पापों का पहाड़ बनाया है तो ये पुण्य का पहाड़ बनाना है। क्या हनुमंत विपत्ति पूर्व सोई जब तब सुमरण भजन न होई। तो बिना भजन सुमरण के जो समय जा रहा है विपत्ति जमा हो रही है तुम्हारी, तुम चाहो चाहे मत चाहो उसको जो है सब पहाड़ बन रहा है। एक एक क्षण में सब जमा हो रहा है और एक क्षण भी रहते नहीं है, पाप करेंगे या पुण्य करेंगे और वो सब जमा होगा तुम्हारा इसके साथ में ही। इसलिए ये भोगना है और वो करना है। इसलिए उसके लिए ये जो है अभ्यास करो। आत्मरति है वो परमात्मा रति है, वह ब्रह्म अभ्यास है। जैसे शरद ऋतु में हिम के समान शीतल ओस जल के अभिषेक से सब ओर से फैला हुआ भारी कोहरा मिट जाता है। कोहरा पड़ रहा है और वर्षा हो गई तो सब नगदिरम नष्ट कर देता है वो कोहरे को, इसलिए अभी कण सब समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार चित्त में पूर्वोक्त रीति से अभ्यास में लाए हुए विवेक बोध रूपी जल के निरंतर सिंचन से जो संपूर्ण तापों को शांत करने वाला होने के कारण हिम के समान शीतल है। संसार रूपी कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात के में उत्पन्न हुई मोहमयी गाढ़ निद्रा सर्वथा लुप्त हो जाती है, गल जाती है सब। ये मोह की निद्रा सब समाप्त हो जाती है और ये जो संसार रूपी जो ये वे हैं वे सब दुख समाप्त हो जाते हैं उसके हैं। इस प्रकार ये जो है ये सब ब्रह्म अभ्यास बतलाया।
इसको करने से ऐसा करना पड़ेगा। अब करो चाहे मत करो, तुम जो है तुम्हारे ऊपर है, ये समझ में आ गया तो अपने कल्याण के लिए कर्म करो, और जो है नहीं समझ में आया तो जो जीवन जा रहा है वो जा ही रहा है, और जितना करते हैं इतना मिल जाएगा। किए बिना तो रहते नहीं है, और सब करते हैं वैसे, क्योंकि धर्म के बिना तो अधर्म चलेगा ही नहीं। ये दोनों शुभ और अशुभ चलते रहते हैं, स्वाभाविक भी चलते हैं ये, और वो स्वाभाविक अपने संस्कार उसको लगा देते हैं। तो सुनेगा जब ज्ञान क्या है, वो धर्म क्या है, धर्म क्या है, तब उसमें सावधान होकर उस पर करेगा। अब जो है रघुनंदन, ये वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, रघुनंदन वे दोनों श्रेष्ठ देवियां सरस्वती और लीला उस आधी रात के समय जबकि समस्त परिजन सो गए थे, वो अपने पति के पास में फूलों से ढकी हुई जो उनका शरीर पड़ा था वहीं बैठी थी वे, और वहीं बात कर रही थी वे तो, और वहीं अपने सूक्ष्म शरीरों में बात कर रही, वो दूसरों को नहीं दिख रही थी, न लीला दिख रही न वो दिख रही, वो तो बैठी समाधिस्थ हो रही थी, और वह समाधि में लीला बात कर रही उससे। वो ज्ञान ही अपना जो है चित्त में गुरु और चेला बन के अपने आप उत्तर करता है, और उसके जो है प्रश्न करता है, उत्तर देता है, वही प्रकट हो जाता है अभ्यास से। चूंकि ज्ञान की देवी का नाम सरस्वती है, तो ज्ञान बुद्धि है, बुद्धि की जो अधिष्ठा की देवता है उसको सरस्वती कहते हैं। इसलिए जो है पूर्वोक्त रूप से बातचीत करके अंतःपुर के मंडप में जो मुरझाए नहीं थे ऐसे फूलों की माला रूपी वस्त्र से ढके हुए राजा के सबके पास ही एक आसन पर बैठ गई। वे जो है दोनों जो ये फूल मुरझाए हुए नहीं थे, और वो वहीं अपने पति के पास में बैठ गई दोनों एक आसन पर। वे समाधि में स्थित हो गई, ऐसी निश्चल हो गई मानो ये रत्न के बने हुए खंबे में खुदी हुई दो मूर्तियां हों, जैसे सोने चांदी का खंबा हो और उसमें दो मूर्ति छाप दिया हो, ऐसी निश्चल हो गई। अथवा दीवार में अंकित किए गए दो सुंदर चित्र हों, बस ना हिलना ना डुलना, इस तरह हो गई दोनों जो है। उस समय बैठी निर्विकल समाधि लग गई उनकी, और वो समाधि लग जाने से वे ब्रह्म ज्ञान से बाह्य ज्ञान से शून्य हो गई। न उनको मैं का ज्ञान है न मेरे का ज्ञान है, सबसे शून्य हो गई, और उसमें जाके अपने स्वरूप में पहले उन दोनों को मैं जगत इस ब्रह्म रूप दृश्य की अनुत्पत्ति का बोध हुआ। पहले उनको वह समाधि में ये दिखा कि ये संसार है उत्पन्न हुआ ही नहीं है, सब अदृश्य हो गया, इसका बोध हुआ। अर्थात उन्हें भी अनुभव किया कि जगत की कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं। जब ऐसा अनुभव हुआ, चूंकि ज्ञान आ गया, चूंकि इसका कारण नहीं है, कोई कारण होता तो वस्तु बनती, बिना कारण के कोई वस्तु बनती नहीं है। इसलिए जो है कारण न होने से इसका ऐसा अनुभव हुआ कि ये है ही नहीं। तब उन्हें इस दृश्य प्रपंच के अत्यंत अभाव का निश्चयात्मक ज्ञान हो गया। उस लीला को जो है ये निश्चय हो गया कि ये अत्यंत अभाव है संसार का, क्योंकि जिस समय ये दिखता है उस समय इसका अत्यंत अभाव है। सत में ये असत दिख रहा है, सत में असत रहता नहीं है। चेतन में जड़ दिख रहा है, चेतन में जड़ है नहीं, इसलिए मिथ्या है ये। चेतन में ही जड़ दिखता है, सत में ही असत दिखता है, आनंद में दुख दिखता है, और भी सत चित आनंद अपना स्वरूप है, और उसी में ये दिख रहे हैं। उनको ऐसा हो गया कि निश्चयात्मक ज्ञान ये है ही नहीं, बिना कारण के जो वस्तु है वो वास्तव में नहीं होती। जो अज्ञान से उत्पन्न होता है वो पहले से ही नहीं है, और जो ज्ञान से प्राप्त होता है वो पहले से मौजूद है। इसलिए ये जब ज्ञान हो गया तो पहले से ही नहीं था ये, परंतु भ्रांति से दिख रहा था। फिर तो उन दोनों की दृष्टि से यह दृश्य रूपी पिशाच संपूर्णतया ओझल हो गया। ओझल हो गया का मतलब ये नहीं कि खड्डे में जाके छुप गया, ऐसी बात नहीं है। उसकी सत्ता ही है ही नहीं, इसलिए वह सर्वथा अदृश्य हो गया। जैसे सोने का विचार करते हैं तो अब उसने सत्ता है ही नहीं, सोना ही सोना है। तत्व को देखने वाला अतत्व को काम देखेगा, अतत्व है ही नहीं।
इसलिए जो है रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प है ही नहीं, तो सत्ता ही नहीं हो सकी जो है। तो ये ऐसा उनके अंदर ज्ञान हुआ ये, तो इनका जो है कारण नहीं है कुछ भी। निष्पाप रघुनंदन, जैसे हम लोगों की दृष्टि में खरगोश के सींग नहीं है और ना होने के कारण ही ये बे दिखते भी नहीं है, जैसे ये दृष्टांत देते हैं। तो ये खरगोश के सींग जो है कहने में आता है परंतु होते नहीं है, ये शब्द मात्र हैं, दिखते भी नहीं है। उसी तरह ये दृश्य पिशाच न होने के कारण ही उनके लिए सर्वथा तिरोहित हो गया। ये वास्तव में ज्ञान काल में कहाँ है, ये तो अज्ञान में दिख रहा है सब। जैसे स्वप्न निद्रा में तुमको दिख रहा है स्वप्न, तो निद्रा दोष से, और जगने पर कहाँ रहता है वो, न पहले हुआ है न जो है पीछे रहता है, न उस काल में भी नहीं था। तो उस काल में ये मालूम पड़ जाए स्वप्न है तो कहाँ सत्यता होगी उसमें, कहाँ दुखी चुके होंगे। जो वस्तु पहले से ही नहीं है वह वर्तमान में भी अस्तित्व शून्य ही है। जो पहले से नहीं है वो वर्तमान में भी कहाँ है, क्योंकि ये पहले भी नहीं थे, आगे हैं और पीछे भी नहीं रहते, और जब दिख रहे हैं तब भी है नहीं, ये बिना विचार के दिख रहे हैं। इस जगत की यही स्थिति है। यह प्रतीत हो तो मृग तृष्णा में जल की प्रतीति के समान मिथ्या समझना चाहिए। ये प्रतीत हो रहा है सब जो है दिख रहा है, तो इसको ऐसा समझो अब जैसे मृग भूमि में जल दिखता है, वहां है नहीं फिर भी प्रत्यक्ष दिख रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और यदि प्रतीत न हो तो खरगोश के सिंह के समान असत समझना चाहिए, क्योंकि असत होता भी नहीं दिखता भी नहीं, और मिथ्या जो है होता नहीं परंतु दिखता है। इसलिए वहां दो दृष्टांत दे दिए, मृग जल के समान दिख रहा है तो मिथ्या समझो, और जो है नहीं दिखे तो खरगोश के सिंह के समान है ही नहीं। आत्मा में कहाँ है ये, तो उस परमात्मा में नहीं है। इसलिए ये दो दृष्टि है। तत्पश्चात यह किसी भी दशा में इसकी सत्ता नहीं है। इस प्रकार जो है ये विचार करना है, इसकी सत्ता जो है ना हम मिथ्या देखेंगे तो है, ना असत देखेंगे तो है, क्योंकि सत्य में असत भागता है। ये सत्ता माने नितांत असत नहीं होता है, ये जो दिख रहा है तो मिथ्या है, और नहीं दिखे तो जो है असत है। इस प्रकार ये विचार आगे विचार करिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।